बीता साल कभी पीछा नहीं छोड़ता। और यह बात आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए एज इट इज लागू होने जा रहा है, क्योंकि 2025 में 8 से 10 इतने बड़े चेंजेस किए गए जो कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पहली बार सीआईएसई लागू करने जा रही है। और वह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट अगर इनको सही ढंग से नहीं समझते हैं तो उनके बोर्ड एग्जामिनेशन काफी हद तक प्रभावित होने वाली है। तो सबसे पहली और बड़ी चेंज जिसको कि आपको जानना जरूरी है कि यह बोर्ड एग्जामिनेशन कमो बेस बदले हुए माहौल में होगा। बदला हुआ माहौल मतलब कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके जो एग्जामिनेशन के प्रोसेस है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी कर दी गई है। स्टूडेंट एग्जामिनेशन देंगे तो वह किस तरह से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किन किन स्थितियों में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इनको क्लियर कर दिया गया है कि इनकी रिकॉर्डिंग तब तक रखनी है जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, चाहे होम सेंटर हो या फिर अदर सेंटर हो, जब तक ये 1 साल नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट के जो आंसर शीट है वह भी 1 साल तक प्रिजर्व करके रखे जाएंगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट चैलेंज कर दे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर, और हो सकता है कोई स्टूडेंट कहे कि मेरा कॉपी की चेकिंग ठीक ढंग से नहीं हुई है। यहां पर याद रखने वाली बात है कि सीआईएससीई काफी प्राइवेट हद तक कॉपी की चेकिंग करती है। आपके पास चैलेंजिंग के बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। बावजूद इसके यदि आप चैलेंज कर देते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट या कहीं भी जा सकते हैं सक्षम न्यायालय में, तो वहां पर सीआईएससी को डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करने ही होंगे। तो ये बात याद रखनी है। थर्ड पॉइंट है जिसको आप दूसरा पॉइंट ही मान लीजिए कि एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है उसको वेराइड करते हुए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा की लिबर्टी पहले अननोन थी, अब ऑफिशियली नोन है। यानी स्टूडेंट अगर 2 आवर के पेपर को देने जा रहे हैं तो 2 आवर 15 मिनट मिलेंगे, उसके अलावा 5 to 10 मिनट मिल जाते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा, बट इससे कम टाइम नहीं मिलेंगे। अब रही बात कि स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इनमें क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, तो अभी क्वेश्चन पेपर को तो बाद में बात कर लीजिए। ये बात कर लीजिए कि क्वेश्चन पेपर को लेकर सीआईएससी ने क्या कहा है। ये पूरा सील पैक आएगा और एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे मान लीजिए एक एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें 10 हॉल है जहां पर 10th के स्टूडेंट अभी बैठे हुए, अभी हम 12th की बात नहीं कर रहे, 12th में भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो प्रत्येक हॉल में वो पूरा सील पैक आएगा। स्टूडेंट के सामने जो उस क्लास में 2 इन्विजिलेटर होंगे। अगर एक छोटा सा रूम है तो 12 स्टूडेंट बैठ सकते हैं से लेकर 24 स्टूडेंट तक। अगर बड़ा हॉल है तो 48 स्टूडेंट तक 2 इन्विजिलेटर होंगे। इन दोनों ही कंडीशन में सामने से स्टूडेंट के सील पैक फटेंगे और रैंडमली किसी भी 2 स्टूडेंट को बुलाकर सिग्नेचर करवाया जाएगा कि हाँ ये आपके सामने सील पैक फटा है, और जो स्टूडेंट है और इन्विजिलेटर दोनों साइन करेंगे। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ये बात तो लागू कर दी गई है जैसा कि इंस्ट्रक्शन है। एग्जामिनेशन हॉल में सिलिकॉन पाउच में आप सारे डिटेल यानी कि अपने पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर ले जाएंगे, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे। और प्रत्येक एग्जामिनेशन हॉल में एक वॉच लगा रह गया, ओ क्लॉक वॉच। अब ये ओ क्लॉक वॉच कहता है कि स्टूडेंट 24 आवर वाले नहीं, 12 आवर वाले स्टूडेंट को अच्छी तरह से टाइमिंग समझ में आने चाहिए। बार बार वो स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जाएंगे, किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को प्रोहिबिट किया गया एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो आपको मना कर दे, अच्छा है कि आप लेकर नहीं जाइए स्मार्ट वॉच, क्लियर कट, क्योंकि इससे कई तरह की संभावनाएं पैदा ले रही हैं। इसके बाद कहा गया कि स्टूडेंट प्रॉपर यूनिफॉर्म, स्कूल के आई कार्ड और हॉल टिकट मतलब कि एडमिट कार्ड कंपल्सरली होने चाहिए। पहले स्टूडेंट अगर हॉल टिकट छोड़ भी देते थे घर पर, आई कार्ड है तो स्टूडेंट वाले देखकर भर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी मॉनिटरिंग हो रही होगी बोर्ड एग्जामिनेशन की वेब कैम के थ्रू, वो रीजनल ऑफिस को कनेक्ट होगा सीआईएससी के, और वो कभी भी हेड ऑफिस भी देख रहा होगा। कई तरह की मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग के 6 प्रोसेस है, उतना डिटेल आपको जानना भी नहीं, काफी कॉन्फिडेंशियल चीज है। लेकिन आप जान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो परीक्षा हो रही होगी क्लास 10th एंड क्लास 12th आईसीएसई एंड आईएससी 2025, इसको स्कूल ऑब्जर्व कर रहा होगा, स्कूल का वाईफाई के द्वारा या जो भी है इंटरनेट सर्विस के द्वारा रीजनल ऑफिस लिंक होगा, और रीजनल ऑफिस सेंट्रल ऑफिस को लिंक कर देगा। मतलब सेंट्रल ऑफिस को भारत के किसी भी कोने में, इवन अब्रॉड में एग्जामिनेशन हो रहे होंगे सीआईएससी के, तो इनको वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और कोई भी गड़बड़ी हो रही होगी तो देन एंड देयर कहेगा। मतलब कि इन्विजिलेटर की ड्यूटी को काफी हद तक कंफर्म किया गया कि ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब बात आ जाती है क्वेश्चन पेपर को लेकर। अगर स्टूडेंट को क्वेश्चंस मिले, ऐसी संभावना तो नेग्लिजिबल है 2025 में, लेकिन इसको मान के चला जाता है कि कुछ क्वेश्चन पेपर में एरर हुए, कहीं कहीं पर एरर हो जाते हैं, क्योंकि सीआईएससी का क्वेश्चन पेपर कुछ जगह कलरफुल भी आता है, तो वो मिस्ड ज्योग्राफी में ये या फिर इंग्लिश के पेपर में या जो भी कहीं पर हुआ, अगर गड़बड़ी हुई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया या फिर कुछ भी हल्के से मिस्टेक्स हो गए, कहीं पर वाइप आउट हुआ, तो वो टेक्निकल एरर को भी देन एंड देयर स्टूडेंट सिग्निफाई, आइडेंटिफाई करेंगे, और इन्विजिलेटर हॉल इंचार्ज को कहेंगे, जो सेंटर इंचार्ज होंगे, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट को उसके क्वेश्चन पेपर के साथ साथ
सारे डिटेल दिए जाएंगे, मतलब कि किसी तरह की गड़बड़ी होने की उम्मीद इस बार नहीं होगी और किसी तरह की इरेगुलरिटीज नहीं होगी। अब यहां पर एक और बात होती है, आप सोचते हैं ना कि एग्जामिनेशन होने के बाद क्या आपकी कॉपी को उसी समय सील पैक किया जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट को कहा जाएगा कि वन बाय वन यू कैन गो आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। लेकिन कॉपी की टोटल जो सील पैकिंग होनी है और उसके बाद उसको भेज दिए जाने हैं रीजनल ऑफिस को, या एक सेंटर बनाए गए हैं प्रत्येक टाउन में, वहां पर उसको भेज देना है और उसके बाद वहां से वो डिस्पैच होंगे। ये काफी कॉन्फिडेंशियल और इंटर रिलेटेड चीज है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको बताना असंभव है। अब आ जाती है बात कि स्टूडेंट के जो आंसर देने के तरीके, क्वेश्चंस के आंसर्स को वो कैसे चेक होगा। तो यह बताया गया है कि इंटर स्टेट आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन का सिस्टम होगा, मतलब एक स्टेट के आंसर शीट दूसरे स्टेट में जाएंगे और दूसरे स्टेट के आंसर शीट पहले स्टेट में आएंगे। और इसका मतलब यह हो गया कि तमिलनाडु का जो आंसर स्क्रिप्ट है वो दिल्ली नहीं आएगा, वो तमिलनाडु का चला जाएगा आपके पास केरल में, केरल का चला जाएगा तमिलनाडु में। इस तरह से होंगे, जैसे कि चला जाएगा वेस्ट बंगाल का बिहार में, बिहार का वेस्ट बंगाल में, या फिर मध्य प्रदेश का चला जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा का चला जाएगा मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। इसी तरह से दिल्ली एनसीआर का है, चला जाएगा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का पंजाब में, पंजाब का चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में। उत्तर प्रदेश का चला जाएगा आपके पास बिहार में, और बिहार का चला जाएगा उत्तर प्रदेश में। इस तरह के जो क्लोज एसोसिएशन वाले स्टेट्स हैं वहीं पर कॉपी जाएंगे, बहुत दूर जाने की उम्मीद नहीं है। चूंकि ऐसा करने के पीछे का एक रीजन यह भी बताया गया, जो अभी ये इंफॉर्मेशन है लेकिन 2025 में लागू होना है, जिसका मतलब है कि समान टीचिंग वाले स्टेट्स हैं वहां पर। अब जैसे मान लिया जाए कि तमिलनाडु में पढ़ाई का लेवल काफी ऊंचा है, खास करके लिटरेचर और साइंस का। अब मान लिया जाए बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी स्टूडेंट की कॉपी वहां भेज दी जाती है, तो एक हसल एंड बसल है, दूसरा काफी खर्च का सिस्टम है, और ये तो बात मान लिया सीआईए से बेयर करती है। लेकिन इसके बाद वहां पर जो चेकिंग का लेवल होगा और बिहार में जो चेकिंग का लेवल होगा बहुत अंतर हो जाएगा, या उत्तर प्रदेश में चेकिंग का लेवल होगा, ये बात समझ में आनी चाहिए होती है। तो इसलिए भी ये कहा गया है कि इस तरह के डिफिकल्टीज से स्टूडेंट को बचाने हैं। अब कॉपी की चेकिंग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, तो जितनी अभी तक की ट्रेनिंग हुई है, माई सेल्फ हैज अटेंडेड एट लीस्ट 14 सच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशन फॉर कॉपी चेकिंग। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कॉपी चेकिंग सो एंड सो मॉडरेट होने वाली है। इसको आप डिफिकल्ट भी ना रख लीजिए, लेकिन आप इसको इजी भी नहीं रख लीजिए। आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन का एक सिस्टम यह है कि यदि स्टूडेंट ने कंसर्न आंसर लिखे हैं, इस विषय पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफी पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, उस पर मार्क्स है। तो कैसे है स्टूडेंट को जानने जरूरी है। अब एक लास्ट पॉइंट जिसको कि आप सभी को जानने हैं, जिसको लेकर अक्सर परेशानी रहती है कि मेरी हैंड राइटिंग कैसी होगी, हैंड राइटिंग पर मार्क्स दिए जाएंगे। हैंड राइटिंग पर कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और नाइदर हैंड राइटिंग पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो अब सवाल क्या होता है, क्या आपको करने हैं या क्या आपकी समझ करती है। रीडेबल, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सप्लिसिट और एक्सप्रेसिव आंसर होने चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट है दैट इज गुड, आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन सब से बढ़कर एक छोटी सी और काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट जो भी पढ़ते हो, मान लीजिए मैं इस सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं, आपको कोई और सैंपल पेपर मिल गया हो, तो इस चीज को जानने हैं कि ये सारे हेल्प बुक हैं और आपके जो ओरिजिनल बुक है जिनसे पढ़ने हैं उनके फैक्ट्स, फिगर, थॉट, आइडियाज अगर इनमें कंटेंट है दैट इज गुड, वेलकम। लेकिन आप इंटरनेट मटेरियल को डायरेक्टली देकर एग्जामिनेशन हॉल में यूट्यूब पर पढ़ने के बाद या कहीं पर टेलीग्राम पर अवेलेबल स्टडी मटेरियल्स या फिर जहां कहीं भी गूगल पर मौजूद, आप कहेंगे कि भैया मैंने पूरे मार्क्स लाने हैं क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए, और वहां पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट बीइंग अ टीचर, क्योंकि ऐसा ही इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट के लिए। बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपके साथ शेयर की, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिए।